अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मिंडोरो में था मैं, पिछले व्लॉग्स में आपको पता चल चुका होगा। मिंडोरो को आज मैं छोड़ के वापस बतंगास और बतंगास से फिर कबीते जा रहा हूँ। बिल्कुल सुबह-सुबह का टाइम है। पूरी रात जो है वो हमारी सड़क पे गुज़री है। सिर्फ़ मेरी नहीं, हज़ारों लोग यहाँ सड़क पे थे। वजह ये थी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, ईस्टर, जो कि पूरी दुनिया में होता है, यहाँ भी होता है। तो क्रिश्चियन है, मेजॉरिटी यहाँ पे क्रिश्चियन है, तो ये फिर बड़े-बड़े शहरों से लोग अपने गाँव मिंडोरो आते हैं। मिंडोरो बहुत मशहूर है, जो मेरे बहन भाई जानते हैं फ़िलिपाइन को, जिन्होंने कभी विज़िट किया है, उनको ऑलरेडी पता है। बिल्कुल समंदर के बीच में है ये, यानी यूँ तो पूरा फ़िलिपाइन ही समंदर के अंदर है, लेकिन ये एक बड़ा जज़ीरा है। इसे लोगों के हज़ारों लाखों लोगों का ये पिंड है, जैसे हमारे विलेज होते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट होके या जॉब्स के हवाले से यहाँ से जाते हैं बड़े शहरों में, अपना काम-काज करते हैं और वेकेशन पे दोबारा घर आ जाते हैं। हमारा पर्पस था कि हम मिंडोरो को घूमें-फिरें। यहाँ हमने ईस्टर का दिन भी गुज़ारा और उसके बाद कल हमें 12 घंटे पहले आना था, लेकिन हम नहीं आ सके। पता चला कि पोर्ट के ऊपर हज़ारों गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना रश था। तो हमने 12 घंटे लेट किए और हमने सोचा कि चले हम नेक्स्ट डे जाएँगे, लेकिन फिर हमें बैठे-बैठे प्रोग्राम बना कि नेक्स्ट डे और भी ज़्यादा रश हो सकता है, तो हमें रात के टाइम जो है ट्रैवल करना चाहिए। तो तकरीबन हम मिंडोरो से रात 10 बजे निकले और तकरीबन 3 घंटे में हम जब यहाँ पे पहुँचे, जो टर्मिनल से तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे एक लंबी लाइन थी, तो उस लाइन की जो रफ़्तार थी बिल्कुल चींटी जैसी थी। आहिस्ता-आहिस्ता सफ़र जो था वो हम कर रहे थे और सारी रात यानी हमने सड़क पे गुज़ारी। सुबह 5 बजे हम पोर्ट पे यहाँ पहुँचे हैं। एट लीस्ट हमने गाड़ी जो है नीचे वाला जो पोर्शन होता है शिप का, उसके अंदर हमने खड़ी कर ली है। उसमें 3-4 बसें भी हैं, बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, लोडेड गाड़ी हैं। यानी कुल मिला के 40 से 45 गाड़ियाँ हैं जी नीचे की तरफ, और ऊपर वाले पोर्शन में हम हैं। तो शिप हमारा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि जो शिप के क्रू हैं वो राइट और लेफ़्ट आपको ये नज़र आ रहे होंगे। ये जो हैं इस तैयारी में खड़े हैं कि जैसे सामने से आने वाला शिप जो है वो एक साइड पे चला जाएगा, अपने टर्मिनल अपनी जगह पे प्रॉपर वो सेट हो जाएगा, तो रास्ता खुल जाएगा और फिर ये इसके जो संगल-वंगल होते हैं या जो भी आप कहना चाहें, तो ये फिर इसके रस्से-वस्से ढीले करके इनको जो है प्रॉपर ये समेटेंगे और उसके बाद जो है शिप हमारा यहाँ से चलेगा और हम यहाँ यानी मिंडोरो से बतंगास टर्मिनल पे जाएंगे, जो कि तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की मुसाफत है। ये डिपेंड करता है कि आप जिस शिप पे या जिस फेरी पे बैठे हैं उसकी स्पीड क्या है। तो ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ा जहाज़ है, तो इसकी स्पीड जो है वो आम फेरी से थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोड होता है इसके ऊपर। फिर इसके 2-3 फ्लोर भी होते हैं और बसें लोडेड होती हैं इसमें और कंटेनर्स वगैरह। तो इस तरह ये दूसरी जो फेरीज़ होती हैं उसकी निस्बत ये थोड़ा आहिस्ता चलता है। लास्ट नाइट हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। दोस्तों, मेरी ये ख़ामी समझें या कमज़ोरी समझें कि मुझसे जो है रात के टाइम जागा नहीं जाता, और मुझे कोई कहे कि इतना ज़बरदस्त कंटेंट है और रात का टाइम है, तो मैं कहूँगा यार खल्ली-वली मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा नहीं जागा जाता है। तो जब वो नींद पूरी नहीं होती है तो फिर आपको पता है कि बंदे का सर चकराता है। तो सुबह-सुबह के टाइम बिल्कुल वही वाली कैफ़ियत है, लेकिन एट लीस्ट मुझे आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना है। मुझे अपने जितने बहन-भाई हैं मेरे यूट्यूब पर, जो मुझे देखना चाहते हैं, उनके लिए मुझे वीडियोस हर हालत में बनाना होती है। तो ये जहाज़ जी अपने जैसे ही पर-शर सीधे करेगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। ये हमारा जिधर पे शिप खड़ा है बिल्कुल इसके लेफ़्ट में इसकी जगह है, तो ये घूमता-घुमाता हुआ यहाँ पे आके रुकेगा। तो हमारे जो जहाज़ के क्रू हैं, यानी इस शिप के जो आपको अपने कुछ हेड्स में नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने हेलमेट वगैरह पहने हुए हैं, तो ये इस जहाज़ के क्रू हैं। फिर ये अपना जो है मशीनरी वगैरह को ऑन करेंगे, जितने भी रस्से-वस्से हैं या जहाज़ के जितने लंगर वगैरह होते हैं, उनको किसी को ओपन करेंगे, किसी को समेटेंगे, जो इनका अपना टेक्निकल वर्क होता है। तो इनका दोस्तों ये होता है कि हर काम इन्होंने 1 सेकंड की उजलत या लेट किए बगैर इन्होंने करना होता है। किसी काम में ये जल्दी भी नहीं कर सकते हैं और लेट भी नहीं कर सकते हैं। तो व्हिस्लिंग हो रही होती है, पीछे से इनकी वायरलेस चल रही होती है, पीछे कंट्रोल रूम भी होता है इनका, वो भी फोकस कर रहा होता है, और फिर बीच में जो जहाज़ का कैप्टन, पायलट और दीगर जितना भी स्टाफ होता है, हर एक इस चीज़ के अंदर ज़िम्मेदार होता है। किसी एक की भी गलती कोताही से खुदा न खास्ता
बड़े नुकसान होते हैं। तो ये बहुत एक ज़िम्मेदारी का काम है, बहुत प्रोफेशनल लोग ये काम करते हैं। ये नहीं है कि कोई भी मुँह उठा के इस काम को नहीं कर सकता है। इसके लिए बाकायदा तौर पे इन्हें अपनी तालीम लेना पड़ती है, इसे सीखना पड़ता है और उसके बाद ये काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब ये इनमें हलचल पैदा हो चुकी है। ये येलो हेलमेट वाले जो लोग हैं, इनकी ड्यूटी है कि ये 2 मशीनों के ऊपर खड़े हैं। तो जहाज़ के जितने भी लंगर वंगर हैं, इनको ये कुछ को ये समेटेंगे, कुछ को ये टाइट करेंगे और एटलीस्ट जो है नेक्स्ट अगले 2-3 मिनट में ये जहाज़ हमारा जो है यहाँ से चल पड़ेगा। तो धुंध के जो असरात हैं वो आप देख सकते हैं कि आपको दूर दूर तक धुंध नज़र आ रही है। सुबह सुबह के टाइम चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, यहाँ समंदर में सुना यही जाता है कि फ़िलिपाइन में जो है अमूमन ये हल्की फुल्की धुंध होती है। लेकिन फिर जैसे ही 8-9 बजे का टाइम होता है तो ये धुंध बिल्कुल छट जाती है और बिल्कुल साफ़ आसमान होता है। अच्छा, समंदर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि बाज़ औक़ात होता है, कुछ वेदर्स होते हैं जब समंदर ठाठे मार रहा होता है और 10 फुट 8 फुट 6 फुट इतनी बड़ी बड़ी लहरें या मौजें इसकी जो होती हैं वो आ रही होती हैं। वो बहुत डेंजरस पीरियड होता है, छोटी से कश्ती से लेके बड़े से बड़े शिप तक के लिए, बहरी जहाज़ के लिए। तो मौसम जो है उस हवाले से जो लोग अब बहरी सफ़र करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, बहुत सेफली वो सफ़र कर सकते हैं क्योंकि समंदर बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं है, बिल्कुल पीसफुल है। इस टाइम समंदर में किसी किस्म का कोई जैसे कि हवाएं होती हैं, लहरें होती हैं या ख़तरनाक मौजें होती हैं, वो चीज़ मैंने नहीं देखी। क्योंकि जब मैं इसी रास्ते से गया हूँ मिंडोरो के लिए, या पहले मैंने सफ़र किया 2 दिन पहले, तभी समंदर जो था बिल्कुल वो पुरसकून था। और अभी भी हम देख रहे हैं कि समंदर जो है वो बिल्कुल, इसमें किसी किस्म का शोर नहीं है। अदरवाइज़ तो आप साहिल पे होते हैं और समंदर की बड़ी बड़ी लहरें, पुरजोश लहरें जिनसे बहुत आवाज़ें पैदा हो रही होती हैं और वो 8-10 फुट की बुलंदी से वो आ रही होती हैं साहिल की तरफ। तो वो वाला सीन यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला है। तो जब आपने एटलीस्ट ट्रैवल करना होता है तो इस तरह के मौसम से बचना चाहिए। तो ये है जी बिल्कुल साहिल की राइट साइड पे आप ये जज़ीरा देख सकते हैं जी, क्योंकि हम इस टाइम जो है मिंडोरो को छोड़ चुके हैं। तो थोड़ी देर में मैं आपको राइट साइड की तरफ एक जज़ीरा दिखाता हूँ जो तकरीबन पाकिस्तानी जैसे कि 2 मुरब्बे ज़मीन होती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं 2 से 3 मुरब्बे की ये ज़मीन जो कि हमें दूर से नज़र आ रही है कि पाकिस्तानी जैसे 2-3 मुरब्बे या 5 मुरब्बे कह लें। ये एक इसी तरह का एक खुश्क जगह है जो कि पहाड़ियों के जैसी है या टिब्बे जैसी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। जब फिर मैंने गौर से ज़ूम करके देखा तो इसमें से धुआं भी मुख्तलिफ़ जगह से उठ रहा था और फिर मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे इंसानी आबादी भी है। तो बाद में मुझे याद आया जब हम इस जज़ीरे के करीब पहुँचे तो इसमें सिर्फ धुआं नहीं उठ रहा था बल्कि इसके अंदर छोटी छोटी बिल्डिंग्स भी थी जिन्हें यहाँ पे चरिंद परिंद हैवान और इंसान यहाँ पे रहते भी हैं। तो ज़्यादातर तो बहन भाई जानते ही हैं कि फ़िलिपाइन जो है जज़ीरों पर मुश्तमिल कंट्री है, यानी कोई एक जगह के ऊपर इसकी आबादी नहीं है। समंदर के बीच में बड़े या छोटे कुल 17,000 से ज़्यादा जज़ीरे हैं जिनके ऊपर दुनिया आबाद है। जिस तरह मिंडोरो बहुत बड़ा है, फिर इसी तरह जो है फ़िलिपाइन का जो कैपिटल है मनीला वो बहुत बड़ा है, साथ में मकाती है, सीबू वगैरह दीगर पलावान, तो सब के सब जज़ीरे हैं। मतलब आपको मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम दरिया में जाते हैं और उसमें हमें कोई ऐसी एक जगह खुश्क मिल जाती है जो एक मुरब्बा ज़मीन का होता है, उस पर कुछ दरख्त उगे होते हैं और कुछ चरिंद परिंद होते हैं, तो बिल्कुल सेम जज़ीरा भी, समंदरों के अंदर जो जज़ीरे हैं वो भी सेम इसी तरह ही होते हैं। तो ये जब मैंने जज़ीरे को देखा इसको, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि लोग शौकिया तौर पे या फिर कदीम ज़माने से यहाँ पे रह रहे हैं। तब ये होता था कि ये छोटी छोटी कश्तियों के ऊपर एक जज़ीरे से दूसरे जज़ीरे तक जाते थे, लेकिन आज इंसान तरक्की कर चुका है। आज उसके पास लकड़ियों की कश्ती की बजाय आज उसके पास फेरिस ने ले ली है, जो होती हैं बड़े शिप ने ले ली है। तो जितना कोई अफोर्ड करता है वो अपने लिए, कुछ लोग यहाँ पे डोमेस्टिक यूज़ के लिए, यानी कि सिर्फ अपने घर के लिए या फ़िशरी के लिए या शिकार खेलने के लिए छोटी मोटी कश्तियाँ रख लेते हैं। कुछ लोगों के पास अपने शिप हैं, अगर कुछ और ज़्यादा अमीर लोग हैं तो वो बड़े शिप ले लेते हैं, फिर उससे वो तिजारत भी करते हैं। तो तिजारत ये कि जैसे मिंडोरो से जो है वो बतंगास, बतंगास से मिंडोरो या फिर दूसरे जज़ीरों के लिए
वो मतलब कि नक़्ल व हरकत के लिए, आमद-ओ-रफ़्त के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो बिज़नेस के लिए अपने उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत अच्छा रोज़गार भी है। अगर यहाँ पे किसी के पास अच्छी अमाउंट है, वो अच्छा पैसा है उसके पास, तो ये बिज़नेस उनके लिए बहुत शानदार हो सकता है। तो दोस्तों, साहिल जो है बतंगास का, वीडियो को क्योंकि मैंने थोड़ा-सा शॉर्ट कर दिया था, तो बतंगास के हम तकरीबन ऑलमोस्ट करीब पहुँच चुके हैं। तो धुंध या इस एरिया में बतंगास का जो साहिल है, इसके आस-पास जो है बहुत ज़्यादा धुंध है। लेकिन फिर भी क्योंकि सुबह के अब तकरीबन 8:30 बजे का टाइम होने वाला है, तो काफ़ी सारे जहाज़ हैं इस टाइम समंदर में, आप देख सकते हैं। इसमें छोटी कश्तियाँ भी हैं, बड़े जहाज़ भी हैं और उससे बड़े शिप भी हैं। तो इसी तरह यहाँ पे समंदर के अंदर, फ़िलिपाइन के अंदर इसी तरह ज़िंदगी चलती है। तो दोस्तों, बिल्कुल हम बतंगास पोर्ट के करीब पहुँच चुके हैं, यानी हम टर्मिनल पे पहुँचने वाले हैं। यहाँ से फिर हम अपनी गाड़ी को लेंगे और फिर हम क्वीते के लिए रवाना हो जाएँगे। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा बतंगास का पोर्ट है। इसे बतंगास पायर भी कहते हैं। दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक प्यारी सी, खूबसूरत सी वीडियो में दोबारा आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। आप में से कोई भी मेरे चैनल पे नया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी आइंदा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।